तो ये टेक्स्ट बुक है स्टैंडर्ड 8 का, जिसमें टोटल 17 चैप्टर्स हैं। ओके, ये आपको अच्छे से पता है। अब इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है लेसन नंबर 15, एरिया, जिसका थर्ड पार्ट देखेंगे। ये लेसन थोड़ा लंबा क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे शेप है, बहुत सारे शेप के एरिया, एरिया के उनके फॉर्मूलाज हैं, तो उसकी हमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम भी आ रहा है, और आगे अभी कुछ महीनों में हम 9th में पहुंच जाएंगे, फिर 10th में पहुंच जाएंगे। तो उन क्लास में भी और बहुत सारे एग्ज़ाम में ये जो एरिया, टू फाइंड एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, वो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसलिए हर शेप का एरिया कैसे फाइंड होता है, उस पे हमारा ये फोकस है इस चैप्टर में। ओके, इसलिए हमारा ये थर्ड पार्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अभी तक हमने कौन कौन से शेप का एरिया फाइंड किया, या हमें कौन कौन से एरिया शेप का एरिया का फॉर्मूला हमें याद हो गया। आप लोग नोटबुक और पेन रखे रहिए साथ में। वैसे आपने सीखा है, खाली टिक कर लीजिए आपको कौन कौन सा इसमें से अभी आ गया समझ में, और कौन सा आपको याद नहीं है, तो उसको भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे पहले हमें ये पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि स्टैंडर्ड 5th से हम सीख रहे हैं। तो ये पुराना फॉर्मूला है टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट हमने जो फॉर्मूला सीखा था, शेप था स्क्वायर, उसका भी बहुत इजी है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड और साइड स्क्वायर। ओके, ये हमको अच्छे से पता है। थर्ड हमने जो सीखा वो था एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ इट्स बेस एंड हाइट, यानी किसी भी ट्रायंगल में उसका बेस और उसका हाइट अगर हमें मालूम है, सो देन वी कैन फाइंड एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस और हाइट का प्रोडक्ट का हाफ करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलता है। ओके, उसके बाद हमने कुछ स्पेशल शेप्स जो हमारे इस चैप्टर स्टैंडर्ड 8th में है, वो है पैरेललोग्राम। और उसका एरिया फाइंड करने के लिए उसका एक कोई बेस और उसका हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा शेप था रोम्बस। रोम्बस आपको मालूम है ना, वो थोड़ा सा स्क्वायर जैसा ही होता है। स्क्वायर जैसा मतलब उसका ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ दिस शेप, उसको हम बोलते हैं रोम्बस। वो होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, उसका जो डायगोनल है उसका प्रोडक्ट का हाफ, दैट इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो ये हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। और फाइनल जो शेप हमने देखा था लास्ट टाइम तो था ट्रेपेजियम। व्हाट इज ट्रेपेजियम आपको पता है? ये एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाला एक क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगॉन है, जिसमें एक पेयर, कोई भी एक पेयर जो है उसका साइड का एक पेयर जो पैरेलल होता है, तो एक पेयर पैरेलल होगा, बाकी दूसरा साइड पैरेलल होगा नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है ट्रेपेजियम, एंड वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट। तो हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड का प्रोडक्ट का हाफ जो है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। ओके, तो ये सब हमने सीखा है, इतना हमने प्रैक्टिस कर लिया है। आपको अगर याद नहीं है तो आप फॉर्मूला नोट कर सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये लिखा हुआ है, 1 बाय 1 आप इसको देख के नोट कर सकते हो। नोटबुक में लिखना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एक साथ हमें सारा फॉर्मूला मिल जाता है और हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना सारा फॉर्मूला हमें अलग अलग डिफरेंट शेप का एरिया फाइंड करने के लिए हमें ये सारे फॉर्मूला आने चाहिए। चलिए अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी अभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। आप बोलेंगे अभी तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया था इन टर्म्स ऑफ बेस एंड हाइट, लेकिन अगर आपको ट्रायंगल का हाइट नहीं पता है तो कैसे एरिया फाइंड करेंगे? क्योंकि अभी जो भी हमने जितना भी शेप देखा हमने, उस सब में एरिया अगर फाइंड करना है तो उसका हाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप चाहे देख लो फिर से, रेक्टेंगल में भी हाइट होना इंपॉर्टेंट है, जो कि उसका ब्रेड्थ होता है। एरिया में साइड उसका हाइट है,
ट्रायंगल में भी हाइट कंपलसरी है, पैरेललोग्राम में भी हाइट कंपलसरी है, रोम्बस में हाइट की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर प्रोडक्ट डायगोनल का जरूरत पड़ता है। ओके, और ट्रेपेजियम में भी फिर हाइट की जरूरत पड़ती है। तो मोस्ट ऑफ द शेप में उसका हाइट इंपॉर्टेंट है। तो ट्रायंगल में हाइट है तो फॉर्मूला हमारे पास है, बट अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है और उसका साइड का लेंथ हमको मालूम है बट हाइट नहीं पता है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सो यहाँ पर हम सीखेंगे आज एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कौन से सिचुएशन में? व्हेन ओनली साइड लेंथ्स आर प्रोवाइडेड, मतलब जो साइड है उसका लेंथ हमको मालूम है, हाइट नहीं पता है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत इजी है। चलो चेक करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिचुएशन क्या है, कंडीशन है व्हेन ओनली साइड लेंथ आर प्रोवाइडेड। लेंथ साइड ही सब पता है, वो हाइट नहीं मालूम है। तो दो टाइप का हो गया हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, एक तो है विथ हाइट और एक है विदाउट इट्स हाइट बट साइड सभी मालूम होना चाहिए। पहला केस में क्या था, एक बेस मालूम होना चाहिए और उसका हाइट, दोनों साइड नहीं मालूम है तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड है, दैट इज कॉल्ड हेरोन्स थ्योरम और हेरो फॉर्मूला। हेरो मैथमेटिशियन का नाम है, उन्होंने ये फाइंड किया था, इसलिए उनके नाम से ये फॉर्मूला है। क्या है, चलो देखते हैं, समझते हैं। पहले ध्यान से आप सुनो और समझो क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड। ये एक ट्रायंगल, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो एक वर्टेक्स ए है, उसके अपोजिट साइड का लेंथ ए हमने लिख दिया। दूसरा वर्टेक्स बी है, उसके साइड अपोजिट का हमने लेंथ बी लिखा। एंड वर्टेक्स सी और उसके अपोजिट साइड का जो लेंथ है सी है। तो ये साइड का लेंथ दिया है यहाँ पर, तो वी नो दिस लेंथ ऑफ इट्स साइड, हाइट नहीं है इसमें, तो कैसे फाइंड करेंगे? चलो, तो पहला काम क्या करना है हमें, ये जो ट्रायंगल है इसका तीनों साइड मालूम है, तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर तो बहुत इजी है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ इट्स साइड। ओके, कोई भी क्लोज फिगर का जो आउटर साइड है उसका सम करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिलता है। तो पेरीमीटर मिलने के लिए तीनों साइड को ऐड करेंगे, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो ये हमें अच्छे से पता है। तो फर्स्ट स्टेप है टू फाइंड पेरीमीटर, लेकिन हमें अभी फाइनल क्या है, हमें फाइंड करना है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करना है, क्योंकि तीनों साइड का लेंथ हमें मालूम है, सो वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ओके, फिर क्या करना है, सेमी पेरीमीटर का वैल्यू फाइंड कर। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या, जो भी पेरीमीटर है उसका हाफ, जो भी पेरीमीटर है उसका हाफ करेंगे तो सेमी पेरीमीटर। सर्कल है, सर्कल का हाफ कर देते हैं तो हम सेमी सर्कल बोलते हैं या सर्कम सर्कल बोलते हैं। ओके, वैसे पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो सेमी पेरीमीटर हो गया। सो हाफ करने का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी, ये जो पेरीमीटर है डिवाइड बाई 2, तो हाफ हो गया। कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें हाफ मिलता है, ये अच्छे से आप लोग भी जानते हैं। तो वी कैन गेट सेमीमीटर बाय डिवाइडिंग इट्स पेरीमीटर बाय 2। तो ये जो सेमी पेरीमीटर मिला है ये एक स्पेशल नंबर होगा, वो कंपलसरी चाहिए हमें इस मेथड में, और उसको हम लिखेंगे एस। तो जो लेटर एस है इस फॉर्मूला में, एस मीन्स सेमी पेरीमीटर, दैट इज हाफ ऑफ पेरीमीटर। सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो जो भी वैल्यू है ए बी सी का उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। एक बार हमें सेमी वैल्यू ऑफ सेमी पेरीमीटर मिला, उसके बाद फिर इस एस का यूज करना है हेरो फॉर्मूला में। चलो चेक करते हैं। The first step है to find semi perimeter of given triangle. Next, अभी हमें एरिया फाइंड करने के लिए इस S का यूज करना है। किसका किसका यूज करना है? S और एंड ए बी सी, तीनों साइड का लेंथ एंड S। ये चार वैल्यू हमारे पास है, ये चारों वैल्यू का यूज करना है और
एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करेंगे। पहला काम क्या करना है, हमें एस लिखना है और हमने एस लिख दिया। ओके, उसके बाद क्या करना है, ये स्टेप देखो क्या है। एक बार हमने एस लिखा, मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट बनाएंगे। सो वी मेक 3 ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या लिखना है, सेमी पेरीमीटर में से हर एक साइड को माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। क्या मतलब, सेमी पेरीमीटर एस के वैल्यू में से ए को सबट्रैक्ट करना है, बी को सबट्रैक्ट करना है, सी को सबट्रैक्ट करना है 1 by 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है, हम 3 ब्रैकेट बना लिया। ओके, सो वी क्रिएटेड 3 ब्रैकेट्स। वो सब प्रोडक्ट फॉर्म में है, मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। पहला ब्रैकेट में एस माइनस साइड 1 कोई भी, तो एस माइनस ए। नेक्स्ट ब्रैकेट में एस माइनस बी। नेक्स्ट ब्रैकेट में एस माइनस सी। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना, आराम से फाइंड कर सकते हैं हम। एस हमने पहले फाइंड कर लिया सेमी पेरीमीटर, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये 4 वैल्यू मिल जाने के बाद इन चारों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये स्टेप थोड़ा सा स्ट्रांग है, टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्रोडक्ट। चलो, तो ये हो गया स्क्वायर रूट फाइंड करना लास्ट में। तो पहले हमें ये मल्टीप्लाई करना है चारों लेंथ का, फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये फॉर्मूला ही हम बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ देयर साइड्स ओनली। तो एस और साइड, सेमी पेरीमीटर एंड साइड से हमें ट्रायंगल का फॉर्म एरिया मिल जाएगा। हेरोन्स फॉर्मूला हम बोलते हैं, इसका नाम है, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, हम कैसे सीखेंगे इसको, प्रैक्टिस करेंगे। डायरेक्ट चलते हैं प्रैक्टिस सेट 15.4, पेज नंबर आई थिंक इट इज 100 लिखा है वहाँ पर, 101 है। ओके, 101 पेज नंबर पे मेरे पास भी टेक्स्ट बुक सामने मैंने खोला। हम एक कोई भी शेप इसमें से लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 2 बार सेंटीमीटर में लिखा है। ओके, कोई बात नहीं है। कितना है, 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। ये तीनों लेंथ है। ये क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। फाइंड इट्स एरिया। तो हम क्या करेंगे, जो भी तीनों साइड है इसको इन टर्म्स ऑफ ए बी सी में लिखेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में ए बी सी है। लेट अज्यूम दैट साइड ए इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, साइड बी इज इक्वल टू 39 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड सी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। आप किसको भी ए बी सी लिख सकते हो, यू आर फ्री। तो हमने तीनों साइड्स का वैल्यू लिखा। ओके, अभी एस क्या है, व्हाट इज एस, इट इज सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ। कैसे लिखेंगे सेमी पेरीमीटर, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आपने रिकॉल किया, हमने ये सीखा ना, हाउ टू फाइंड सेमी पेरीमीटर, सम ऑफ इट्स 3 साइड्स डिवाइड बाय 2। चलो अभी वैल्यू लिखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। ए का वैल्यू क्या है, अभी हमने देखा ऊपर लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ ए। सिंपली वहां पर लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 45 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 39। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, what is 42, what is the value of c, value of c is 42। JVMH स्कूल ने परफेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। वैल्यू ऑफ c is 42, तो वी गेट 45 प्लस 39 प्लस 42
अपॉन और डिवाइड बाय 2. चलो. 45 plus 39 plus 42. Can you tell me the sum of these three numbers? 126. क्या बात है, परफेक्ट आंसर. JVMH स्कूल एंड सरस्वती बाग स्कूल, परफेक्ट आंसर है 126 डिवाइड बाय 2. चलो, 126 को 2 से डिवाइड करेंगे और कैंसिल करेंगे, क्या आंसर मिलेगा? कैन यू टेल मी? 63. वेरी गुड, परफेक्ट आंसर 63. So we get S is equal to 63, that is its semi perimeter. अभी सेमी पेरीमीटर मिल गया. अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको फिर से एक बार रिकॉल करते हैं. दैट इज स्क्वायर रूट में क्या लिखना है हमें? 4 नंबर को लिखना है. फर्स्ट S, देन S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. ओके, ये फॉर्मूला है. अभी S का वैल्यू आपको मालूम पड़ गया 63. A B C हमें पहले से पता है, दैट इज 45, 39 एंड 42. हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं. अभी चलो स्टार्ट करेंगे वैल्यू को लिखना. एक है 63S, देन S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C मीन्स 63 माइनस A. What is A? That is 45. Very good. Perfect. Then S minus B. That is 63 minus 39. Very good. Saraswati Bagh. Next one, 63 minus C is 42. Very good. अभी ये देखने में बहुत ऐसा हैवी लगता है. बाप रे, इतना सारा कैलकुलेशन है. कुछ नहीं है, इसको पहले और इजी करते हैं. अभी कंटिन्यू करेंगे. तो वी गेट 63 और फर्स्ट ब्रैकेट 63 माइनस 45 कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 63 माइनस 45? 18. वेरी गुड. 63 माइनस 39. 63 माइनस 39 24. वाह, क्या बात है. नेक्स्ट 63 माइनस 42 21. वेरी गुड. तो ये हमें वैल्यू मिल गया. अब ये चारों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. थोड़ा सा बड़ा काम लग रहा है ये तो. स्क्वायर रूट हमेशा है ये. तो ये इतना बड़ा नंबर मिल रहा है 5,71,536 और फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ये मेथड थोड़ा सा टफ लग रहा है क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना मुश्किल काम है, प्रैक्टिस का काम है. ओके, और हमने फाइंड किया, हमने सॉल्व किया इसको, तो हमें मिला 756. स्क्वायर रूट ऑफ 5,71,536 इक्वल टू 756. इसका और एक इजी मेथड मैं बताऊंगा. अभी पहले हम इसको देख लेते हैं. एक कन्वेंशनल जो हमने मेथड यूज किया टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट. एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया 756 एंड यूनिट है स्क्वायर सेंटीमीटर बिकॉज ऑल द साइड्स आर इन सेंटीमीटर. तो ये हेरोन के फॉर्मूला से हमको ये एरिया हमें मिल गया. तो ये जो स्टेप है ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट इसमें हाइट नहीं है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. लुक एट द मेजर शोन इन एडजेसेंट फिगर एंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS. अब ये क्वाड्रिलेटरल PQRS है, उसका एरिया फाइंड करना है. अभी कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये हमको नहीं मालूम है. चलो देखते हैं क्या है. शेप तो चेक करें. ओके, इसमें तो कोई दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता बिकॉज इट इज नॉट अ रेक्टेंगल. और ये तो स्क्वायर भी नहीं है, ये ट्रेपेजियम भी नहीं दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम भी नहीं दिख रहा है, ये ट्रायंगल तो है ही नहीं. फिर इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? चलो सारा जो भी वैल्यू है उसको पहले लिखते हैं हम लोग. ओके, ये इस तरह का शेप है इसका. 36 साइड है, 25 है,
56 है एंड 15 है। अभी यहाँ पर दिमाग की बत्ती जलानी है हमको, बिकॉज ये जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये एक सिंगल शेप में इसका एरिया फाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास इसका फॉर्मूला ही नहीं है, ये इरेगुलर कोई शेप है। बट इसका जो पार्ट है, ये दो पार्ट में आप नोट करो, तो ये दो पार्ट क्या है, ये दोनों ट्रायंगल है। तो हम ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल यूज करके ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग किसी भी शेप को ट्रायंगल में कन्वर्ट करके हमने ये शेप को सबका एरिया फाइंड कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। नाम क्या है इसका, दैट इज पी क्यू आर एस। ओके, इसमें ये एक ट्रायंगल है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें बेस है और हाइट है, तो कितना इजी हो गया, बेस हाइट है तो इसका एरिया हमें आराम से मिलेगा। वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल पी एस आर। नेक्स्ट जो शेप है, तो पहला हम पी एस आर ए ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, दैट इज हाफ ऑफ इट्स बेस इंटू हाइट, दैट इज एस आर इंटू पी एस। चलिए हमने लिखा हाफ ऑफ बेस, बेस इज, कैन यू टेल मी द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल, कितना लेंथ है उसका, 15 एंड हाइट 15 एंड 36। ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग आराम से, कैंसिल 2 by 36, 36 by 2, so we get 18, 15 into 18, ये मिला एरिया। मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा, चलो मल्टीप्लाई करके बताओ जरा हम लोग। 15 मल्टीप्लाई बाय 18 और 18 मल्टीप्लाई बाय 15, और हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर 270, very good, Saraswati Bagh. So we get area of triangle PSR, that is 270 square meter. Okay, तो फर्स्ट पार्ट हमको मिल गया। लेकिन हमारा आंसर तो ये नहीं, टारगेट तो हमारा कुछ और है। हमारा टारगेट है टू फाइंड द एरिया ऑफ होल क्वाड्रिलेटरल। तो अभी हाफ पोर्शन का हमने एरिया फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हाफ का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, बिकॉज उसमें कोई हाइट भी नहीं है, और हमारा जो थर्ड साइड है उसका वैल्यू भी नहीं पता है। लेकिन हमको ये पता है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इससे हम थर्ड साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड का वैल्यू फाइंड करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, with the help of Pythagoras theorem we get the length of its hypotenuse PR. Okay, so therefore triangle PSR is a right angle triangle, वो लिखा है बुक में। using Pythagoras theorem we get PR square is equal to, आपको पता है ना Pythagoras theorem, SR square plus PS square, sum of square of its two sides। तो ये हो गया एस आर इक्वल टू 15 स्क्वायर एंड पी एस स्क्वायर इक्वल टू 36 स्क्वायर। 15 स्क्वायर इक्वल टू 225, 36 स्क्वायर इक्वल टू 36 स्क्वायर, 36 इंटू 36, दैट इज 1296। आप लोग ध्यान से देखो, स्टेप को चेक करो, कैलकुलेशन तो हम लोग बाद में कर लेंगे, बड़ा कैलकुलेशन है, स्टेप फॉलो करो। सो 225 प्लस 1296 कितना होगा, ये ऐड कर सकते हो, कैन यू ऐड 1296 1, वाओ परफेक्ट, 1521 परफेक्ट आंसर है ये। बट ये क्या है वैल्यू, किसका वैल्यू है, ये पी आर स्क्वायर का वैल्यू, नॉट पी आर स्क्वायर। सो टू फाइंड पी आर, वैल्यू ऑफ पी आर मस्ट स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ द साइड। पी आर का वैल्यू होगा 1521 का स्क्वायर रूट, दैट इज
स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज 39. So we get the value of PR is 39. 39 मीटर है। अब इस शेप पे चलते, हमारा जो एक्चुअल शेप है ये 39 हो गया। वाह, PR हो गया 39। बाकी दो साइड्स ऑलरेडी पहले से पता है, तो 3 साइड जो है उसका वैल्यू मालूम है। तो हमें यहाँ पर बेस हाइट का यूज नहीं करना है, सेमी पेरीमीटर का यूज करना है, हेरोज फॉर्मूला यूज करना है। तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया हमें मिल गया। सेकेंड ट्रायंगल, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQRS, S इक्वल टू सेमी पेरीमीटर मीन्स 56 प्लस 25 प्लस 39, ये तीनों साइड को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। चलो क्या मिल जाएगा, सेमी पेरीमीटर। ऐड करो 56 प्लस 39 प्लस 25 कितना होगा, कैन यू ऐड? टोटल ऐड करो कितना होगा, 120 डिवाइड बाय 2। वेरी गुड। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 2 से डिवाइड करो 60, परफेक्ट आंसर 60। So we get semi perimeter is equal to 60। और अभी s मिल गया, फिर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c फाइंड करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है। थोड़ा इजी वे में चेक करेंगे हम अभी। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, square root of these s minus a, s minus b, s minus c. What is the value of x? S is 60. S minus a, that is 60 minus 56. Okay, आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया, परफेक्ट। Then s minus b, 60 minus 39, and s minus c, 60 minus 25। ओके, सारा वैल्यू हमने लिख दिया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो 60 इंटू 60 माइनस 4, फर्स्ट ब्रैकेट, दैट इज 4। वेरी गुड। 60 माइनस 39, सेकेंड ब्रैकेट, 21। 60 माइनस 25, वेरी गुड, दैट इज 35। अभी देखो, मैं दूसरा मेथड थोड़ा अप्लाई कर रहा हूँ कि सब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत लार्ज नंबर आ जाता है, फिर उसको स्क्वायर रूट फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? इसको हम 15 इंटू 4 ऑलरेडी पहले से है, 21 को 7 इंटू 3, 35 को हमने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा 7 इंटू 5, 35। ये क्यों लिखा है हमने, अभी देखो आप। प्रोडक्ट फॉर्म में लिख के हम इसको पेयर में बनाएंगे। पेयर कैसे बनाना है, देखो, 3 and 5 का पेयर हो गया 15, और 15 पहले से है तो हमने 15 का पेयर बना दिया। देन 4 इंटू 4 का एक पेयर है, ओके, एंड 7 इंटू 7 का पेयर है। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, एडजस्टमेंट कर रहे। तो यहाँ हमको 3 पेयर मिल गया। अगर हमें पेयर में मिल गया है तो स्क्वायर रूट फाइंड करना बहुत आसान है। तो एक पेयर में से एक नंबर आ गया, दूसरा पेयर में से दूसरा नंबर, तीसरा पेयर में से तीसरा नंबर। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ दीज ऑल नंबर। तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के बदले हमने डायरेक्ट ये प्रोडक्ट मेथड यूज किया। क्या होता है फैक्टर मेथड, आपको पता है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 4 इंटू 7, दैट इज 420 स्क्वायर मीटर। ये यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट। तो दूसरा जो पार्ट था हमको उसका एरिया भी मिल गया। तो
तो दोनों टुकड़े का एरिया मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो पूरा जो ये फिगर है उसका एरिया मिलेगा। सो वी मस्ट राइट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का एरिया ऐड करेंगे। सो PSR का वैल्यू आपको याद है, दैट इज 270 एंड PQR का 420 अभी ये मिला। व्हाट इज द सम? 690 square meter. Perfect answer. So finally we get the area of quadrilateral PQRS is equal to 690 square meter. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आपने ये देखो कैसा शेप, तो ऐसे कोई भी शेप है, इरेगुलर शेप है, तो उसको उसका एरिया फाइंड करने के लिए उसको हम पार्ट पार्ट में एरिया फाइंड करेंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा आराम से। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो वही है, एरिया ऑफ फिगर्स हैविंग इरेगुलर शेप। जैसे ये एक शेप है, इसका एरिया फाइंड करने का कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई भी, ये रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है, रोम्बस नहीं है, ट्रेपेजियम नहीं है। तो फिर कैसे फाइंड करेंगे इसको? हम ट्रायंगल में या कोई रेगुलर शेप में कन्वर्ट करके ही इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो अभी आज इसका एग्जाम्पल तो नहीं लेंगे, बट कैसे करना है उसको आप समझ लो। उसको हम क्या करेंगे, टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, कट करेंगे अलग अलग पार्ट में। ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ऐसा हमने पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमको यहाँ 4 पार्ट मिल गया, 4 ट्रायंगल मिल गया। और ट्रायंगल का अगर हमें लेंथ मालूम होगा तो हम इस पूरे शेप का एरिया फाइंड कर सकते हैं, आपको अच्छे से पता। अब ये लेंथ हमें मालूम है सभी साइड का, अलग अलग लेंथ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम ये अलग अलग शेप में अलग अलग फॉर्मूला यूज करके कंबाइन करने के बाद हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं है, ये एग्जांपल था आपके टेक्स्ट बुक में, आप लोग खुद देख सकते हो। मैंने टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लिया, पेज नंबर 102, और उसमें ये इस तरह से वैल्यू है। उसमें एक वैल्यू मिसिंग है, आपने नोट किया? आपके टेक्स्ट बुक में नोट करो, एक वैल्यू मिसिंग है आपके टेक्स्ट बुक में। मेरे टेक्स्ट बुक में तो नहीं लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ AQ, तो वो लिखना है उसमें। आप अगर नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक में उसको करेक्शन कर लो। वैल्यू ऑफ AQ इक्वल टू 13, तो आप 13 लिखेंगे तो हमें हाइट मिलेगा। और इतना सारा टुकड़ा है, उन सब टुकड़े का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। कैसे, हम लोग खाली देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन ABCDE, ये जो भी इतना बड़ा शेप है, कैसे फाइंड करेंगे? तो पार्ट पार्ट में। कैसे? पहला ये पॉलीगॉन क्लियर, उसमें ये एक टुकड़ा है, फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ फाइंड करेंगे। देन ये भी एक एरिया है, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो ये सेकेंड ट्रायंगल है, उसका एरिया फाइंड करेंगे। ओके, फिर हम चलते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है बेस पे, तो दो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये है ट्रेपेजियम। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करेंगे। उसके बाद नीचे एक बड़ा ट्रायंगल है, उसमें उसका बेस है और उसका हाइट नीचे की तरफ, वो डीपनेस है, तो उसका भी एरिया फाइंड करेंगे। तो ये 4 पार्ट में, 4 पार्ट में इसको डिवाइड करके हम ये पूरे शेप का एरिया फाइंड करेंगे। ये इसका मेथड है, अलग अलग एरिया का फॉर्मूला से कंबाइन करने के बाद ये टोटल एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। ये इसका मेथड है। ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है, आप उसको रिफर कर सकते हो,
आपने समझ लिया कैसे करना है? 1 बाय 1, 1, 2, 3, 4 नंबर है, उसका एरिया फाइंड करना है, फिर सभी को क्या करना है? ऐड करना है, आपको पूरा एरिया मिल जाएगा। सभी को ऐड करना है और एरिया फाइंड करना है। कोई भी एरिया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक शेप है, उसका वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। तभी इसमें 2 शेप है, एक ट्रायंगल है, दूसरा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और ट्रायंगल है, तो आराम से हम ट्रायंगल का फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल का फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये शेप का हमें एरिया मिल जाएगा। दैट इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऐड करने के बाद मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ये कैसे करना है? तो अभी टाइम हमारा हो रहा है, आपने बहुत ध्यान से सुना, थोड़ा-सा हैवी हुआ होगा क्योंकि वो हेरोन्स फ़ॉर्मूला थोड़ा लंबा है। बाकी ये जो शेप है इर्रेगुलर, उसको टुकड़ा-टुकड़ा करना है और छोटा-छोटा एरिया फाइंड करके उसको कंबाइन करना है। चलो आपसे थोड़ा बातें करते हैं।